ये फरमाते हैं कि उस्ताद जी, अगर ये क्या कोरिया इंडिया वगैरह से जिहाद करके उनको शिकस्त देकर उनको उनके एक्टर्स को बांदी बना सकते हैं या नहीं? अब बिल्कुल बना सकते हैं। देखिएगा, आजकल इसराइल के साथ हमारा मुआहदा नहीं है, हमने इसराइली रियासत को तस्लीम नहीं किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पाबंदी है, हमने ये मुआहदा किया है, दस्तखत किए हैं कि बांदी नहीं बनाएंगे, ग़ुलाम नहीं बनाएंगे, और इसकी पासदारी करना ज़रूरी है, इस पर अमल करना ज़रूरी है। अगर हम किसी मुल्क के साथ हमारी जंग हो जाए तो हम उनके मर्दों को ग़ुलाम और औरतों को बांदे नहीं बना सकते, ये मुआहदा हमने किया हुआ। देखिए कि अब बांदी या ग़ुलाम बनाना कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं, फ़र्ज़ वाजिब हो फिर उस पर अमल करेंगे, लेकिन इस्लाम ये तो नहीं कि तुम ज़रूर बना, ना बना तो कोई गुनाह नहीं है, ना बना वो तो तुम्हारी मर्ज़ी है। तो चूँकि हम मुआहदा कर चुके हैं तो इसलिए नहीं बना, लेकिन इसराइल के साथ हमारा मुआहदा नहीं, इसलिए इसराइल के साथ तुम जाओ, जंग करो, और उनकी जो सफ़ेद औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको गिरफ़्तार करके लाओ। समझ आगे कि नहीं है? मज़े कर, इधर जो है ना मंडी लगाओ, उसमें बांदिया हो ग़ुलाम, मज़े लेके ट्यूशन पढ़ा के कुछ अरसा फिर बेच। समझ आ रही कि नहीं? किसी को गिफ्ट कर दो। समझ आ रही कि नहीं यार? हाँ, ले आओ। तो यही तो मौका है, यही मौका है। जिहाद करो, जाओ उनके साथ जंग करो। तो समझ लें। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, अहमद रहीमी अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्यूशन का मौका नहीं मिला, क्या वजह हो सकती है? ये कौन है अहमद रहीमी? उस बेचारे को पता नहीं होगा। हाँ, अहमद रहीमी, ला हौला वला जी। उस्ताद जी, खैबर में अनस रज़ी के कदमों का हुज़ूर के कदमों के साथ लगना सवारी के साथ साथ होने की वजह से था, या एक ही सवारी पर सवार होने? नहीं, अलग अलग सवारी पर थे। देखो, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सवारी पर नहीं थे, अलग सवारी पर थे, लेकिन सवारी बिल्कुल दोनों के साथ साथ जा रही थी। तो ये आप सल्लल्लाहु अनस बताते हैं कि मैं इतना करीब था, हमारी सवारी इतनी करीब थी कि मेरे पाँव आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव के साथ लगते थे। एक सवारी पर नहीं थे अनस, दूसरी सवारी पर थे। फरमाते उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम, मोबाइल पर गेम खेल कर पैसे कमाना जायज़ है? पैसे हलाल हैं या हराम है? वज़ाहत फरमाए, जज़ाकल्लाह। देखें, मोबाइल पर जो कोई भी गेम मोबाइल पर हो या मोबाइल से हटकर हो, वैसे हो, अगर उसमें शर्त है, शर्त लगाकर गेम खेलते हैं कि आप जीत जाएंगे तो मैं पैसे दूंगा, मैं जीत जाऊंगा तो आप देंगे, या इस तरह दोनों जो है ना 5-5 हज़ार रुपये रखते हैं, या मोबाइल पर वो पैसे डालते हैं, दोनों 5,000 1,000 रुपये 2,000, फिर जीत जाएगा उसको ये पैसे मिलेंगे। तो ये जायज़ नहीं है, ये हराम है, ये क़िमार है, ये जुआ है। इसके अलावा अगर वैसे गेम है तो वो तो खेल सकते हैं, शर्त ना हो, लेकिन वो भी नहीं है तो लहू लाभ है, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह की शर्त हो तो वो जायज़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, लोग कहते हैं कि पठान खालिद इब्न वलीद की औलाद, और कुछ कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद है। नहीं, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद है ये पठान, ये तो मुश्किल है ये बात कहना। ठीक है, वो तो अरब थे और वो कुरैशी थे, तो इसलिए ये कहना, इस वजह सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद हो, ये कहना मुश्किल है। ये फरमाते हैं उस्ताद जी, खालिद इब्न वलीद किस कबीले से थे, और खालिद इब्न वलीद का असल नाम क्या है? नाम तो खालिद है, उनके वालिद का नाम वलीद है। वलीद, उनके वालिद का नाम वलीद इब्न मुगीरा, जो बड़ा मुशरिक गुजरा है, और ये जो उसकी आयतें हैं वो है उस सूरह मुज़म्मिल की, मुदस्सिर की है ना, वो आयतें
सउरहिकुहु सऊदन इन्नहु फक्कर व क़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन यु'सर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर सउस्लीहि सक़र व मा अदराक मा सक़र ला तुबक़ी व ला तज़र लव्वाहतुन लिल-बशर अलैहा 19 अशर। तो बाज़ रिवायत में तो इसके बारे में नाज़िल हुई है। समझ आ रही? ये तो दुश्मन था और मुसलमान नहीं लाया था, तो उसके बेटे खालिद थे, खालिद का नाम है। बाकी ये कबीला मेरे ख़्याल में बनु खुज़ाअ से इनका ताल्लुक़ था। समझ आ गई? वल्लाह कन्फर्म नहीं, वल्लाह आलम, लेकिन बज़ाहिर जो मुझे अभी अच्छी तरह कन्फर्म नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़हन में हुआ कि बनु खुज़ाअ कबीले से इनका ताल्लुक़। समझ आ? हमा अलैना इल्ला